दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी को मेरा नाम चंद्रकांत साहू है। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस 5वें दिन के फ्री इंग्लिश लर्निंग वर्कशॉप में। और मैं आपको आज जो सबसे आवश्यक जो बात हमें इंग्लिश में आवश्यक होती है उस चीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपकी एक एक क्रियाएं, एक एक क्रिया पे आधारित है। उस क्रिया में हम कोई भी काम जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हैं वो सभी की सभी चीज़ें क्रियाएं होती हैं दोस्तों। जी हाँ, आज का जो मेन सिलेबस है दोस्तों, क्रिया। उस क्रिया, वह क्रिया जो आज के समय में आप कभी भी कहीं पे भी, चाहे आप चलते हैं, चाहे आप दौड़ते हैं, चाहे आप सुनते हैं, चाहे आप लिखते हैं, चाहे कोई भी आप काम करते हैं, तो वो जो क्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों वर्ब, उसे कहते हैं क्रिया। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, एक कोटेशन के साथ शुरुआत करूँगा दोस्तों। सबसे पहली चीज़, रूट्स एंड विंग्स शुड बी गिवन टू आवर चिल्ड्रंस। दो चीज़ें हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए, संतानों को देनी चाहिए। पहला होता है मजबूत जड़ें और दूसरा होता है पंख। जब तक जड़ें नहीं होंगी दोस्तों तो पंख कैसे उगेगा। इस कारण से ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और इंग्लिश में जो जड़ होती है किसी भी चीज़ की वो होता है दोस्तों वर्ब। आप जो है वर्ब अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो जड़ें होती हैं मजबूत हो जाती हैं और धीरे से आपका खुद का ग्रोथ होता जाता है और आप बहुत अच्छा स्पीकिंग करने लग जाते हैं दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वर्ब के बारे में। तो आज वर्ब होता क्या है दोस्तों, कोई भी काम, समझिएगा, कोई भी वर्क जो आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, आप नाश्ता करते हो, आप पुस्तक पढ़ते हो, आप स्कूल जाते हो, कोई भी कार्य जो आप करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों वर्ब। वो होता है वर्ब। उसके बाद आप दोपहर में फिर खाना खाते हैं, फिर आप सोते हैं, फिर आप कोई वर्क करते हैं या फिर आप अपने काम में जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, कोई भी काम आप करते हैं दोस्तों तो वो होता है, वो भी वर्ब होता है दोस्तों। सुबह से लेकर रात तक जो भी काम आप करते हैं दोस्तों वो वर्ब होता है। तो आज हम इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और वर्ब जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब, एक होता है इर्रेगुलर वर्ब। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर वर्ब वे होते हैं जो आपको सामान्य ढंग से, सामान्य तरीके से यूज़ होता है, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और इर्रेगुलर वर्ब उनके फॉर्म्स में जब उसको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में जब बदला जाता है तो उनके फॉर्म्स में बदलाव हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर वर्ब्स के बारे में। चलिए उसके पहले बता दूं कि वर्ब के टोटल दोस्तों 6 फॉर्म होते हैं। 6, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं अपना खुद का। जो होता है सबसे पहला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म। 6 फॉर्म्स होते हैं दोस्तों। जी हाँ, 6 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म को कहा जाता है इन्फिनिटिव, इंग्लिश में उसे कहा जाता है इन्फिनिटिव। दूसरा, वर्ब का सेकंड फॉर्म को बोला जाता है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट सिंपल कहते हैं दोस्तों। और जी हाँ, और नंबर फोर्थ फॉर्म को कहते हैं जीरंड। नंबर फिफ्थ फॉर्म का यूज़ होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। और नंबर 6 फॉर्म को कहा जाता है, टू के साथ में इन्फिनिटिव आप जोड़ते हो तो वो बन जाता है वर्ब का 6th फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको सिंपल सा बताना चाहूँगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हम टेंस पढ़ेंगे आगे चल के, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज़ होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है दोस्तों। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस में। जी हाँ, और नंबर थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है दोस्तों। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। जी हाँ, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ होता है, वो होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे आप कोई भी काम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर करते जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हम ऐड कर देते हैं। जी हाँ, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म जो होता है सिंगुलर से लेके प्लूरल बनाने में काम आता है। वो मोस्टली
सिंपल प्रेजेंट टेंस पे यूज़ होता है, और स्पेशली जो थर्ड पर्सन होते हैं वहाँ पे उसका हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन में। जी हाँ, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं? पहला होता है ही, दूसरा होता है शी, तीसरा होता है इट, चौथा होता है नेम। ये जो चार चीज़ें होती हैं इनके साथ अगर हम सेंटेंस बनाते हैं टेंसेस में तो आपका यूज़ होगा दोस्तों वहाँ पे क्या? आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। और सिक्स फॉर्म कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट में। और एक वर्ब के बाद अगर दूसरा वर्ब आप यूज़ कर रहे हो, जैसे ही इज़ मेकिंग पेंटिंग, जैसे वह पेंटिंग बना रहा है। पेंटिंग भी दोस्तों एक वर्ब होता है और मेकिंग भी एक वर्ब होता है। और ही इज़ मेकिंग टू पेंट, दैट यहाँ पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ब के साथ अगर दूसरा वर्ब आप ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे 2+V1 आप ऐड करते हो दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये 6 फॉर्म्स होते हैं। मैं आपको अब कुछ वर्ब्स बताने वाला हूँ, और उन वर्ब्स को आप क्या कर सकते हो, आप नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा आपको कैसे आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आप एक कॉलम बना लीजिए, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, ये 6 फॉर्म्स के आप कॉलम बना लीजिए दोस्तों। और इस कॉलम में मैं आपको फर्स्ट वर्ब देना चालू करूँगा, उसके बाद आप बाकी के वर्ब्स को लिखना चालू करेंगे, मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा। चलिए, अब सबसे पहला वर्ब हम यूज़ ले रहे हैं यहाँ पे वॉच। वॉच मतलब होता है दोस्तों देखना। वॉच में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ज़्यादातर डी या फिर ईडी जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो इस बात को याद रखना है, कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाना है आपको तो आप डी या ईडी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, वॉच का सेकंड फॉर्म क्या होगा दोस्तों? वॉच्ड, WATCHED, आप सिंपल लास्ट में ED जोड़ दीजिए। उसके बाद थर्ड फॉर्म होगा वॉच्ड होगा दोस्तों, थर्ड फॉर्म वॉच्ड होगा। चौथा फॉर्म होगा वो होगा वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग। उसके बाद पांचवा फॉर्म होगा WATCHES, वॉचेस। उसके बाद छठा फॉर्म होगा दोस्तों 2+V1, वो क्या होगा? वॉच, टू वॉच, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिंपल सा हम ऐसे बदलाव करते हैं। और कभी भी कहीं पे भी आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सेंटेंस बना रहे हो, तो इन वर्बों का यूज़ बहुत अधिक होगा, हमेशा कहीं ना कहीं यूज़ होगा दोस्तों। चलिए, सेकंड वर्ब लेते हैं लुक। अभी हम रेगुलर वर्ब्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स की हम बात करेंगे, तो मैं आपको आगे बताते जाऊंगा। दूसरा होता है लुक माने होता है देखना। अब लुक का जो सेकंड फॉर्म बनेगा V2 बनेगा, वो होगा लुक्ड, LOOKED, अंत में आप सिर्फ ED जोड़ देते हो। फिर तीसरा थर्ड फॉर्म होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा लुक्ड, LOOKED, लुक्ड फॉर्म होगा। उसके बाद चौथा फोर्थ फॉर्म होगा लुकिंग, फिफ्थ फॉर्म होगा लुक्स, सिक्स फॉर्म होगा 2+V1 टू लुक। उसके बाद अगला थर्ड वर्ब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वह है कुक, COOK, कुक का जो सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों कुक्ड, आप वहाँ पे ED लगा दीजिए। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, कुछ लोग नए यहाँ पे आ रहे हैं तो एक बार और दिखाऊंगा कि ऐसे आप कॉलम बना सकते हैं V1, V2, V3, V4, V5 के। और मैं आपको यहाँ पे V1 का वर्ब देके आपको बाकी के वर्ब्स के बारे में मैं समझाना चालू कर रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जो सेकंड अगला वर्ब है वो है लुक का सेकंड फॉर्म है दोस्तों लुक्ड, थर्ड फॉर्म भी है लुक्ड, LOOKED। उसके बाद फोर्थ फॉर्म होता है लुकिंग, ING लगा दीजिए सिंपल उसमें। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म होता है लुक्स, LOOKS। उसके बाद छठा जो होता है टू लुक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ब है बर्न, BURN, बर्न मतलब जलाना। अब बर्न का सेकंड फॉर्म होगा BURNED, बर्न मतलब जल गया। थर्ड फॉर्म होगा बर्न्ट, BURNT। यहाँ पे कुछ बदलाव है, तो बर्न्ट का थर्ड फॉर्म आप लिख सकते हैं BURNT, बर्न्ट। उसके बाद चौथा फॉर्म लिखेंगे बर्निंग, BURNING, बर्निंग। उसके बाद पांचवा फॉर्म लिखेंगे बर्न्स, BURNS। और छठवा फॉर्म लिखेंगे टू बर्न। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा वर्ब ले रहा हूं मैं लर्न मतलब होता है दोस्तों सीखना। उसका सेकंड फॉर्म होगा लर्नड, LEARND। थर्ड फॉर्म होगा लर्नड, सेम वर्ब्स रहेंगे। उसके बाद चौथा फॉर्म होगा लर्निंग,
LEARNING लर्निंग होगा। उसके बाद आप पांचवा फॉर्म देखेंगे वो लिखेंगे वो है LEARNS LEARNS लर्न्स। उसके बाद छठा फॉर्म टू लर्न। अब अगला वर्ब ले रहा हूँ दोस्तों हैपन। हैपन मतलब कोई भी काम होना, मान के चलिए कुछ हो रहा है, कुछ हुआ तो हैपन वहाँ पे आ जाता है। तो होगा पहला फॉर्म होगा हैपन HAPPEN हैपन। सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों HAPPENED हैपेंड, हैपेंड होगा। थर्ड फॉर्म भी होगा हैपेंड। चौथा फॉर्म होगा हैपनिंग HAPPENING। उसके बाद छठा फॉर्म होगा आपका पांचवा फॉर्म होगा आपका हैपन्स। छठा फॉर्म होगा 2+V1 होगा 2+ हैपन, टू हैपन। उसके बाद अगला वर्ब ले रहा हूँ दोस्तों रिमेंबर। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद रखना। जी हाँ, याद रखना होता है। तो याद रखने के बारे में बताऊंगा। रिमेंबर REMEMBER रिमेंबर मतलब होता है दोस्तों याद रखना। अब याद रखने के बारे में बताऊं तो उसका सेकंड फॉर्म होगा रिमेंबर्ड। लास्ट में आप सिंपल ED लगा सकते हो वहाँ पे, तो आपका रिमेंबर्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म जो होगा दोस्तों वो भी सेम होगा रिमेंबर्ड। उसके बाद चौथा फॉर्म होगा रिमेंबरिंग। उसके बाद पांचवा फॉर्म होगा रिमेंबर्स। उसका छठा फॉर्म होगा टू रिमेंबर। तो ये हो गया दोस्तों 6 फॉर्म्स। उसके बाद मैं सातवां वर्ब ले रहा हूँ वेट। वेट मतलब इंतज़ार करना, WAIT वेट। और उसका सेकंड फॉर्म होगा वेटेड, WAITED वेटेड। उसका थर्ड फॉर्म होगा वेटेड, सेम होगा, ED लगा दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वेटिंग, WAITING ये फोर्थ फॉर्म होगा। फिफ्थ फॉर्म होगा वेट्स, WAITS वेट्स। और सिक्स फॉर्म होगा टू वेट। दोस्तों ये रहे ये 8 वर्ब बता दिए मैंने। 9वां वर्ब लेता हूँ नीड। नीड माने होता है दोस्तों ज़रूरत। अब नीड है उसका सेकंड फॉर्म होगा नीडेड, NEEDED। थर्ड फॉर्म होगा सेम नीडेड। फोर्थ फॉर्म होगा नीडिंग। फिफ्थ फॉर्म होगा नीड्स। सिक्स फॉर्म होगा टू नीड। और अगला वर्ब, लास्ट वर्ब ले रहा हूँ जो मैं रेगुलर वर्ब में, वो है वांट। वांट का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों वांट्स का फर्स्ट फॉर्म है वांट। सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों इसमें सिंपल ED लगा दीजिए वांटेड। थर्ड फॉर्म लगा दीजिए इसमें वांटेड, सेम चेंज हो जाएगा। अब चौथे फॉर्म में जाएंगे तो वो होगा वांटिंग, WANTING वांटिंग। फिफ्थ फॉर्म होगा वांट्स। सिक्स फॉर्म होगा टू वांट। तो ये हो गया दोस्तों आपका रेगुलर वर्ब यहाँ पे कंप्लीट होता है। कभी भी एक रेगुलर वर्ब को सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बदलना हो तो D या ED आप हमेशा लगाएं तो आपका सेकंड फॉर्म में बन जाता है। अब मैं कुछ बात करता हूं दोस्तों। अगला जो होता है इर्रेगुलर वर्ब, मतलब इनमें D या ED नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सेप्शन है जो आपको कहीं पे भी आगे बढ़ने, मतलब वहाँ पे आप कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वो जैसा लिखा है वैसा लिखा है। तो इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं, जैसे सबसे पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा गो का जो होता है, गो का सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों वेंट। थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों गॉन, गो वेंट गॉन। चौथा फॉर्म होगा गोइंग। पांचवा फॉर्म होगा गोज। छठा फॉर्म होगा टू गो। ये हो गया दोस्तों आपका क्या 6 फॉर्म्स गो के। अब और कुछ 9 वर्ब्स और लेता हूँ मैं। सबसे पहला बी माने होता है दोस्तों होना। बी का सेकंड फॉर्म होगा वॉज और थर्ड फॉर्म होगा बीन, बी वॉज एंड बीन। ये हो गया आपका 3 फॉर्म। और चौथा फॉर्म होगा बीइंग, BEING। पांचवा फॉर्म होगा BE सिंपल BE और डबल S, बीज BESS। और उसके बाद छठा फॉर्म होगा टू बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ब ले रहा हूँ मैं बिकम का सेकंड फॉर्म होगा, स्पेलिंग बताता हूँ, बिकम BECOME। उसका सेकंड फॉर्म होगा बिकेम, BECAME। थर्ड फॉर्म भी होगा बिकम, बिकेम। उसके बाद फोर्थ फॉर्म होगा बिकमिंग, BECOM। यहाँ पे ई हट जाता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आई उससे बड़ा होता है वोवेल्स में, तो वहाँ पे हम ING लगा देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम और बिकम्स, फिफ्थ फॉर्म बिकम्स होता है और सिक्स फॉर्म टू बिकम।
तो ये हो गया दोस्तों बिकम माने होना। तो इसके बारे में बिकम मतलब आप कुछ चीज़ बनना चाहते हैं उसके रिलेटेड है। उसके बाद अगला जो है थर्ड कैच, थर्ड जो वर्ब, फोर्थ वर्ब जो ले रहा हूँ मैं, कैच। कैच का सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों कॉट, CAUGST, कॉट। थर्ड फॉर्म होगा सेम कॉट, CAUGST, कॉट। और फोर्थ फॉर्म होगा दोस्तों कैचिंग, CATCHING। उसके बाद होगा दोस्तों पांचों फॉर्म कैचेस, छठा फॉर्म टू कैच। उसके बाद अगला वर्ब लूँगा ड्राइव। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइव जो है फर्स्ट फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म क्या होगा ड्राइव का, ड्रोव। थर्ड फॉर्म होगा ड्रिवन, DRIVEN, ड्रिवन। और फोर्थ फॉर्म होगा ड्राइविंग। फिफ्थ फॉर्म होगा ड्राइव्स। सिक्स फॉर्म होगा टू ड्राइव। ये है दोस्तों आपका 6 फॉर्म्स मैंने बताया। अगला फाइंड का जो है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म होता है फाइंड, सेकंड फॉर्म होता है फाउंड, थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या 3 फॉर्म। उसके बाद चौथा फॉर्म होगा फाइंडिंग, पांचवा फॉर्म होगा फाइंड्स, छठवा फॉर्म होगा आपका टू फाइंड। उसके बाद आगे और वर्ब लूँगा मैं। पहला है क्या हैव जो है, हैव मतलब मेरे पास है। हैव का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों हैड, HAD, जी हाँ हैड। तीसरा फॉर्म होगा हैड, चौथा फॉर्म होगा हैविंग, पांचवा फॉर्म होगा हैव्स और छठा फॉर्म होगा टू हैव। जी हाँ दोस्तों, तो ये 6 फॉर्म हो गए। तो ये जो है दोस्तों इन सबको इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। अब बहुत सारे ऐसे वर्ब मिलेंगे आपको जब आप कहीं पे भी आप इंग्लिश के आप डिक्शनरी में देख लीजिए, आप इंग्लिश के किसी दूसरे आप रैपिडेक्स इंग्लिश बुक्स में देख लीजिए या फिर ग्रामर बुक्स में देख लीजिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स मिलेंगे। वर्ब्स की संख्या हज़ारों लाखों में है दोस्तों, क्योंकि एक डिक्शनरी में कम से कम मोर देन 2 से 4 लाख वर्ब्स से ज़्यादा ही होते हैं, तो उनकी संख्या लाखों में है। आप सभी वर्ब्स को याद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ज़रूरी वर्ब है दोस्तों, जी हाँ, जो आवश्यक वर्ब है उसको आप क्या कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। अगर एक दिन के अंदर इस क्वारंटाइन पीरियड में अगर एक दिन के अंदर अगर 10 वर्ब भी आप याद करके आप कभी भी अपनी खुद की दिनचर्या का कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप उसको लिख के आप उसको कहीं पे भी यूज़ करिए। आप अपने साथ बातचीत करके इसको आप स्टार्ट करिए, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद के साथ बातचीत करेंगे, छोटा छोटा खुद के साथ बातचीत करेंगे, तो आपका जो इंग्लिश में वर्ब है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जिसके पास जितना ज़्यादा वर्ब होता है उसे इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो किसी का काम के बारे में आप बात करते हो, और वो काम होता है क्या होता है, क्रिया होता है दोस्तों। और उस क्रिया को जब तक आप बोलोगे नहीं, क्रिया आपको इंग्लिश में पता ही नहीं होगी, तो आप इंग्लिश भी नहीं बोल पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर क्रियाओं को आपने ध्यान दिया अच्छे से तो आप क्या है, कभी भी इंग्लिश में नीचे नहीं गिरेंगे दोस्तों। आप हमेशा अपग्रेड करते ही रहेंगे, हमेशा अपग्रेड करते रहेंगे। तो ये था आज का सेशन वर्ब। आई होप कि ये आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, ये वर्ब का सेशन बढ़िया लगा हो, और आप अपने लिए खुद नए वर्ब्स खोजिए दिनचर्या में। सुबह से जब उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक आप कितनी वर्ब्स, आप कोई कितने कार्य करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाए कि मैं कितना कार्य कर रहा हूँ, मैं कितना काम कर रहा हूँ। आपको खुद पता चल जाए कि मैं ये चीज़ करता हूँ, ये काम करता हूँ। तो आप जब इस चीज़ को कंटिन्यू रेगुलर करेंगे तो आपका जो जीवन है, वो आपकी जो इंग्लिश है वो आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगी, और इंग्लिश आप आसानी से कुछ महीनों के अंदर ही सीख लोगे। और मैंने कल भी कहा था कि इंग्लिश इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब इसको कंटिन्यू रखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि एक बच्चा अगर रोज़ किताब नहीं पढ़ता है, रोज़ अगर अपने सिलेबस को नहीं देखता है, तो उसके फाइनल एग्ज़ाम में वो हमेशा फेल ही हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके खुद को उठाइए, खुद को पढ़ाइए, खुद को सिखाइए, छोटी छोटी चीज़ें करिए,
और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि आपकी इंग्लिश नॉलेज आपकी तो बढ़ ही रही है और दूसरे लोगों की भी इंग्लिश नॉलेज बढ़े। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको इंग्लिश सिखाना और कभी भी आपको हमेशा आपको उठाना, तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे विद दीज वर्ड्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, और लास्ट में कहूँगा जय हिंद। थैंक यू सो मच।